वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने घर बेलपड़ाव से, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं सुबह 2:30 के आसपास घर। और यहाँ पर बैठी है हेमा दीदी और यहाँ पर है मेरा बिजलू महाराज। कितने मस्त तरीके से सो रहा है। और क्योंकि भाई जब हम लोग घर पर नहीं थे, हम लोग देहरादून गए हुए थे, उस समय गोपू के 4 बेबीज हुए थे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं गोपू के बेबीज। वैसे तो मैंने आने के साथ ही बेबीज देखे थे, बट चलो अब आप लोगों को भी दिखाते हैं कि गोपू के 4 बेबीज किस टाइप के हो रखे, बिजलू जैसे हो रखे, बिजलू जैसे। चलते हैं और देखते हैं बेबीज को। टस्की तो मम्मी के रूम में सो रखा है मस्त तरीके से। अभी एक एक करके सबसे मिलाते हैं भाई। 3 दिन बाद मिल रहे हैं अपने गोपू बिजलू टस्की से। चलो सबसे पहले तो यहाँ पर सोया है मेरा बिजलू मेरे रूम में। यह तो सुबह सुबह आया था जब ये, तो फिर मैंने इसको यहीं पर जबरदस्ती सुला दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर सो रहा है, वरना आता नहीं है बिजलू यहाँ पे। चलो अब बिजलू से तो मिल लिए, अब चलते हैं गोपू एंड सन्स के पास। तो सो रही है, उठ गई, गोपू बोलने के साथ ही उठ गई। ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, और कहाँ है? एक ये रहा, 3, चौथा कहाँ है? अच्छा ऐसे दबा के रखा हुआ है चौथे को। देखो इस बार चारों के चारों एक ही कलर के हो रखे हैं, 4 के चारों एक ही कलर के हो रखे हैं। तुम लोग दोनों मिल करके उस छोटे को क्यों दबा रहे हो भाई? अब क्योंकि मैंने तो देखा नहीं कि पहले कौन हुआ सेकंड कौन हुआ, तो इसमें से पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। इस बार मैं नहीं थी ना घर पे। गोपू सो रही है और बेबीज दूध पी रहे हैं। चारों के चारों एक जैसे ही है कलर के। गोपुलू 23 मई को ही हो गए इसके 4 बेबीज। ये तो कितना मस्त सोया हुआ है, कितना क्यूट लग रहे हैं, क्यूट। ये सेकंड टाइम गोपू ने हम लोगों के घर में बेबीज दे रखे हैं। चलो भाई डिस्टर्ब नहीं करते हैं गोपू को, गोपू एंड सन्स को सोने देते हैं। इसने पैर कैसे रख रखे, बिल्कुल इंसानों की तरह ठाड़ खुट घाम लग रहे हैं उसके। गोपू ये देखो, ये कितना अकेले में मस्त तरीके से सो रहा है, कितना छोटा सा मुंह है इसका। और ये देखो बाकी भाई, और गोपू शायद चाह रही है कि इनकी पिक ना ली जाए, इसीलिए देखो हाथ कैसे करने पे लगी है, आटा गूंदने पे लगी हुई है। हैं आटा है ही नहीं और आटा गूंद रही है। चल मैं समझ गई, तेरी भावनाओं की कदर करती हूँ, ज़्यादा कैमरा फोकस नहीं करती तेरे बेबीज पे। गोपू के बेबीज दूध पीने लग गए, सबके सबको भूख लग गई है। चलो भाई अब तो फाइनली चले ही जाते, डिस्टर्ब नहीं करते इनको, दूध पीने देते। इसको इसका तरीका देखो दूध पीने का, ये कौन सा तरीका है? ये कैसे फिर पैर ऊपर कर रखा है और वो कहाँ पहुँच गया है। जब ये गोपू उठेगी तो फिर इनका बिस्तर और अच्छे से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आ रखे हैं छोटू बेबी के लिए कुर्ता पैजामा, जो कि भेजे गए हैं इसके दीदी के पास से। यहाँ की दीदी के पास से नहीं, गाजियाबाद से आ रखे हैं, मामा लोगों के यहाँ से। छोटू बेबी के मामा मामी ने भेजे हैं कपड़े। ये देखो कुर्ता पैजामा, दीदी ने दिया। सोमी? हाँ। अच्छा ये सोमी ने दे रखा है छोटू बेबी के लिए कुर्ता पैजामा। अब छोटू बेबी कुर्ता पैजामा पहनेगा भाई। अरे भाई मम्मी तो सो गए हैं भाई, 2-3 दिन की यात्रा से मम्मी थक गए, इसीलिए मम्मी सो रहे हैं। और साथ में हमारा लब्बू भी सो रहा है। यहाँ पर लब्बू का स्टाइल तो देखो सोने का, कैसा करके सो रहा है लब्बू। टस्की को देखते हैं अब, टस्की कहाँ है हमारा? टस्की वो देखो, टस्की चारपाई के नीचे कैसे सो रहा है। यहाँ सो रहा है चारपाई के नीचे टस्की। 3 कमरे, एक बिल्ली के लिए, तीनों की तीनों अलग अलग रूम में सो रहे हो। टस्की डरावना क्यों बन रखा है इतना? टस्की तेरी तो बात ही अलग है, जैसे हमारा बिजलू महाराज है वैसे टस्की महाराज है। हाँ मुँह टेढ़ा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है भाई तू मुँह टेढ़ा? क्या क्या तूने 2-3 दिन डोइने में था, याद नहीं आ रही थी ना तुम लोगों को? आ रही थी याद? कैसे देख रहा है, हाथ देखो कैसे रखा हुआ। चल तू सो जा सो जा सो जा, सो 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 सो। मैं गया, वहाँ चला गया टस्की, पता नहीं सोएगा ही आएगा। अब नहीं सोएगा, ये हो गया इसका समय सोने का समाप्त। अब घूमता रहेगा ये, साथ के सब अपने अपने जगह पर हैं और इसको घूमना है। छोटा है ना इसलिए मन नहीं लगता इसका एक जगह पे।
घूमना है तुझको? मॉर्निंग के टाइम पे तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही। अब धीरे धीरे करके उमस होने लग गया। और देखो टस्की उठ करके बाहर आ गया। टस्की के साथ बातें करने लगो तो टस्की उठ जाता है। इसीलिए भाई ज्यादा बेटर यही होता है कि टस्की के साथ जब बातें ना किया जाए जब ये सो रहा होता है। टस्की साथ के सब सो रहे हैं, बिजलू, बाकी तेरे भाई बहन, और तू उठ करके यहाँ आ गया है। आ रहा ऊपर। इसकी भटकती है आत्मा। ये देखो यहाँ पर आ गया ये। और टस्की क्या कर रहा है? चल भाई मैं अंदर चल रही हूँ। आ रहा है तू या बाहर घूमेगा? क्या हुआ? जा सो जा फिर से। नहीं सोना है? घूम ले फिर जा। अरे हेमा दीदी, तू आज भी करेला बना रही है लंच में? सुबह सुबह भी तो मैंने करेला खाया था ब्रेकफास्ट में। सुबह हमने लौकी बनाया था, तेरे को लौकी पसंद नहीं है तो इसलिए तेरे को करेला दिया है वो। अभी फिर मैं करेला ही खाऊंगी। और हम चावल में करेला खाएंगे। दाल क्या की बनाएगी? दाल कुछ नहीं बना रहा हूँ, तो रायता बना रही हूँ। अच्छा ठीक, आज पहाड़ी खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स 12:30 हो चुके हैं और मम्मी भी उठ गए हैं। थोड़ा देर पहले तक आराम कर रहे थे, लेकिन अब उठ करके आ चुके हैं यहाँ अपनी छोटी सी खेती में, जिसमें हम लोगों ने अरबी लगा रखे थे। और यहाँ पर जितने भी घास वगैरह हो रखे हैं मम्मी उनको निकालने पे लग गए। 2-3 दिन तक कुछ काम वगैरह किया नहीं ना, तो फिर अब मम्मी यहाँ घर पहुँचते ही काम पर लग गए हैं। अरबी के पत्ते भी होने लग गए हैं। अब कुछ टाइम बाद इनकी सब्जी बना करके खाएंगे। आज मौसम सही हो रखा है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर बारिश हो रही थी। घास भी बड़े स्पीड से हो गए इनमें, तो कितने सारे घास हो रहे हैं अरबी के बीचों बीच। और सामने से है आम का पेड़, जिसमें देखो हो रहे हैं आम। बस ना यार हवा नहीं चलनी चाहिए, वरना हर बार इस तरीके से आम लगते हैं, लेकिन हवा वगैरह हो जाती है, आंधी तूफान आता है तो ये सारे आम झड़ जाते हैं। अभी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस पेड़ के आम भी होते हैं बहुत स्वादिष्ट। जिस तरीके से हमारे अमरूद के पेड़ में काफ़ी स्वादिष्ट अमरूद आते हैं, बस उसी तरीके से ये आम का पेड़ भी है। इसमें भी आम बड़े स्वादिष्ट आते हैं। इन लोगों को चावल कितना बना रहा है उसका आइडिया नहीं आ रहा है। मम्मी से पूछे जा रहे कितने चावल बनाए, कितने चावल बनाए। ये देखो बेबी के कपड़े टंग रहे हैं बाहर। और यहाँ पर बैठा है हमारा बिजलू महाराज। ए बिजलू महाराज, मेरा फोन आ रहा है, जरा फोन उठाते हैं। कौन कर रहा है मुझे याद? ये देखो बेचारा आंसू देख इसके कैसे भर रखे आंखों में। हमारा लब्बू रो रहा था, इनको चुप कराना नहीं आया। लब्बू लब्बू भाई लब्बू को लेकर के घूम रहा है। और बिजलू क्या कर रहा है? और देखो बिजलू पता नहीं क्या करने पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स 6 बज चुके हैं और यहाँ पर भाभी ने बना दिया है मैक्रोनी, क्योंकि मम्मी को लग गई थी भूख। इसीलिए हम लोगों के पास में बेस्ट ऑप्शन रहता है टी टाइम पर, या तो मैगी बना दें या तो फिर मैक्रोनी बना दें। तो भाभी ने बना दिया है यहाँ पे मैक्रोनी सबके लिए, और साथ ही साथ चाय भी बना दी है। हेमा दीदी तो उस कमरे में बैठकर अकेले खा रही है और हम लोग सबके सब यहाँ पर बैठे हैं। सब भी कितने, हम लोग 3 खाने वाले और छोटू बेबी तो वहाँ चारपाई में सो रहा है। 8 बजने वाले हैं और लब्बू कहाँ बैठा है? लब्बू किसके पास है? और लब्बू किसके पास बैठा है? मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा गए बेल पड़ाओ, तेरे लिए दूध लेने के लिए जा रखे हैं, वरना तू क्या पिएगा? तेरे लिए डायपर भी लाएंगे, वरना तू क्या लगाएगा? इसीलिए मम्मी पापा दोनों गए हैं। और लब्बू को कौन देख रहा है? बुआ। बुआ और लब्बू किसकी गोद में? बुआ के पास। वो सो गया था, इसने छींका उड़ गया। सो फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और लब्बू फिर से आ गया है भाई की गोद में, और वो दिखा रहा है लब्बू को रामायण। रामायण सीखेगा, रामायण सर तुम धनुष बाण वाला बनेगा, ठीक है? आज के जमाने में धनुष बाण चलाएगा वो। तो फ्रेंड्स भाई और भाभी गए थे बेल पड़ाओ लब्बू के लिए लैक्टोजेन और डायपर लेने के लिए, तो साथ ही साथ लेकर के आ गए हैं आलू चाट। तो चलो अब सब मिल करके खाते हैं। भाभी ने कहा आलू चाट, मम्मी ने कहा चाटो।
तो फ्रेंड्स 8:30 हो चुके हैं और अभी हम लोग किचन में तैयारी कर रहे हैं बालों में लगाने के लिए मेहंदी घोलने की। लास्ट टाइम जब हेमा दीदी आ रखी थी तो उस समय हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगा रखी थी बालों में, लेकिन इस बार आई है तो सबसे पहला काम ये होगा कि बालों में मेहंदी तो पक्का लगा लेते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर तैयारी करते हैं मेहंदी घोलने की। तो फ्रेंड्स इसमें चाय पत्ती का पानी मिक्स कर देते हैं और इसी से इसको घोलते हैं क्योंकि इससे कलर भी अच्छा आएगा, बालों में शाइन होगी। ये जो पानी है वो चाय पत्ती और कड़ी पत्ता का मिक्सचर है और उसी से अभी हम लोग मेहंदी घोल रहे हैं। एलोवेरा भी ऐड करेंगे इसमें और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा दही। तो फ्रेंड्स रेडी हो गया है मेहंदी घोलकर। तो अब इसे रात भर ऐसे ही रख देंगे, सुबह के टाइम पर हम लोग मेहंदी लगाएंगे और इसमें मेहंदी लगाने से पहले अंडा भी घोल देंगे। तो रेडी हो चुका है, अब इसको ढककर रख देते हैं और मैं भी करूंगी अपना व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।